दोस्तों, गौ माता की सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो गौ माता की सेवा करता है उन्हें कौन सा फल प्राप्त होता है, तथा जो गौ माता को कष्ट देता है उन्हें कौन सा फल प्राप्त होता है? तो चलिए इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। आपसे निवेदन है कि इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में चंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। महाराज चंद्रसेन धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश की राजकुमारी चारुमती महाराज चंद्रसेन की पत्नी थीं। महाराज चंद्रसेन और महारानी चारुमती बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे थे, किंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज चंद्रसेन एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं। फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएंगे। इतना सोचकर महाराज चंद्रसेन अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म, ध्यान आदि कार्य समाप्त करके बैठे हुए थे। उसी समय महाराज चंद्रसेन रानी के साथ उनके पास गए और उनका दर्शन किया। वशिष्ठ जी ने महाराज चंद्रसेन का स्वागत किया। फिर वशिष्ठ जी महाराज चंद्रसेन से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक इस वन में मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राज्यपाठ छोड़कर इस वन में आना पड़ा? सूर्यवंश के सभी राजा पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप अभी भी जवान हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है। फिर आप ऐसे अपना राज्यपाठ छोड़कर वन में क्यों चले आए? यह आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता। तब महाराज चंद्रसेन कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके यहां तपस्या करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूं। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। मैं बहुत दुख में हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम हैं। राजा चंद्रसेन कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, यह तो आश्चर्य की बात है। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं, तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। तब महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप एक युद्ध पर विजय पाकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को न भोजन कराया और न ही उसे देखा। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने महाराज चंद्रसेन को उनके दोष के बारे में बता दिया। इसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, यह मैंने क्या कर दिया? मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है।
महाराज महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूं। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आप दुखी न हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो और उसकी आराधना करो। वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी चारुमती इस गाय की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज चंद्रसेन ने ऐसा ही करने का वचन दिया। अगले दिन सुबह महारानी ने विधिपूर्वक गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते। इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुर से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी चारुमती ने आगे आकर नंदिनी की अगवानी की और विधिपूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बार बार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। उस गाय ने रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उनके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज चंद्रसेन को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन की ओर चल रहे थे तो वह गाय चरते चरते एक घने वन में चली गई। महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां महाराज उस वन की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से चीत्कार किया, हे महाराज, मेरी रक्षा करो, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है। उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा। जब वह शेर महाराज की तरफ देखने लगा तो उनकी शक्ति क्षीण हो गई। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर महाराज से बोला, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भगवान शिव मेरी पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजते हैं, इसीलिए मुझे मारने का प्रयास मत करो। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा चंद्रसेन हो। तब महाराज ने कहा, हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को न मारें। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। आप भगवान शिव के सेवक हैं, इसलिए आपके हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दें। इस गाय के बदले में मैं आपको अपना शरीर समर्पित करता हूं, जिससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं।
फिर अचानक से राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा। वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा चंद्रसेन से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज चंद्रसेन ने कहा, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होंगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज चंद्रसेन कहने लगे, हे माता, इस समय मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूं। अब आप मेरे साथ आश्रम चलिए। मैं आपकी पूजा अर्चना करके अपने अनुष्ठान को पूरा करूंगा और आपके अमृत समान दूध का पान करूंगा। उसके बाद महाराज चंद्रसेन उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी चारुमती ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा अर्चना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। दोस्तों, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के बाद वह गौलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। अतः सदैव इसका रक्षण, पूजन तथा इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।